हेलो, नमस्ते। आप सबको मेरा प्रणाम। तो आज हम उदयपुर के और एक वीडियो में पहले सबसे मैं कहना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और रिंग बेल को आइकन को क्लिक कर लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब और जो भी क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। तो चलो हम आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं। तो उदयपुर में हमने आज ट्रैवल किया है। यहाँ पे आपको हम उदयपुर की इट्स एनवरोन के बारे में, कुछ आर्किटेक्चरल के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको यहाँ पे दिखाएंगे काफ़ी सारी आभूषणें। अब आप देख सकते हैं ये हमारा उदयपुर पैलेस का नक्शा है। स्क्रिप्चर्स है तैयार किए हुए, हर अलग अलग मॉडल है। मॉडल 1 है, मॉडल 2 है, मॉडल 3 है। ये मॉडल 3 है। मॉडल 1 का मैप जो है आपको दिया गया है, वो दिखाया गया है बेसिकली वो पीरियड में, वो टाइम बाउंड था जहाँ पे हम पहले से एक इवोल्यूशनरी चालू था युद्ध के परिणाम पे, जहाँ पर मेवाड़ का ये पैलेस बहुत अच्छे से रंगीन था। फिर मॉडल 2 में हमें मेवाड़ के मुगल्स एरा के टाइम के फेजेस 17 सेंचुरीज़ के बारे में दिखाता है और 18 सेंचुरीज़ में हमारा मॉडल नंबर 3 जो मुगल्स के आफ्टर वर्ड्स ऑनवर्ड्स चालू किया जाता है। फिर मॉडल 4 में जिसमें प्रॉपरली ब्रिटिश एरास फेजेस में 19 to 20 सेंचुरीज़ में जो चेंजेस आए हैं वो है। अब हम सोम निवास में एंटर कर चुके हैं, जहाँ पर स्क्रिप्चुरल गैलरी है। इट्स कम्प्लीटली गैलरी है। वहाँ पे डोरवे पे ऑफ विष्णु टेम्पल्स है। विष्णु टेम्पल्स के बारे में काफ़ी डिटेलिंग में दिया गया है। लाइक मार्बल्स 11 से 12वीं सेंचुरी के दौरान का है। ये श्री एकलिंग जी टेम्पल की कई सारी यहाँ पे स्क्रिप्चर मौजूद हैं। बहुत सारे भगवान देवी देवताएं और बहुत सारी अप्सराएं लोगों का भी यहाँ पे शिल्पकार का मूर्ति यहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे आपको एक एक दिखाया जाएगा। जैसे मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस इज़ अ 2 symmetrical column form the doorway of Vishnu temple. The 2 standing figure on either side of doorway depicts God Vishnu with its iconic the Shankh, the Chak, the Gada, the Pad. सो बेसिकली विष्णु जी के टेम्पल के यहाँ पे एक स्टैंडिंग आपको डोरवे पे दिखाया गया है, जहाँ पे एक हाथ में विष्णु जी ने अपना गदा लिया है, एक हाथ में अपना चक्र लिया है, एक हाथ में उन्होंने अपना लोटस जिनको पद्म कहते हैं वो विराजमान के, एक हाथ में शंख लिए हैं। तो ये विष्णु जी का आप देख सकते हैं एक स्टैचू यहाँ पे, एक उनकी मूर्ति यहाँ पे है। और आपको काफ़ी ये मूर्ति स्पेशली 11 से 12 सदी के टाइम का है। आपको फिर गणेश जी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। 8 से 9 की सदी के आपको स्क्रिप्चर्स हैं यहाँ पे। गणेश जी उस टाइम ये गणेश जी का पोज दिया गया है बेसिकली कि गणेश जी अपने लेफ़्ट हैंड में वो मोदक लेके बैठे हैं। उनका फेवरेट प्रसाद है, भोग है, उनका फेवरेट डिश है खाने के लिए, जो मोदक लिए लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड में वो अपने हाथ से अपने दांत हैं, जो पेन उनका है, पेन बोल सकते हैं आज के ज़माने में। वो पेन से वो महाभारत, हमारे महान ग्रंथ, भारत के एक महान सबसे क्लासिक ग्रंथ है, जिनको वो लिख रहे हैं अपने हाथों से। तो गणेश जी का 8वीं से 9वीं सदी के ये एक मूर्ति है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी सारे और भी मूर्ति हैं। जैसे एक चार सिरों के यहाँ पे एक मूर्ति है, जिसमें ब्रह्मा जी विराजमान है वेस्ट साइड में, विष्णु जी विराजमान है नॉर्थ साइड में, शिव जी विराजमान है साउथ साइड से। फिर सेंटर में ईशाना पिरामिडिकल शिव जी का दिया गया है। ये श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़ जी ने इन्हें ये एक लिंगनाथ जी टेम्पल्स के स्थापना की थी ये पैलेस में। और यहाँ पे उन्होंने सब अलग अलग एराज में उन्होंने जितने भी मूर्ति उन्होंने जितने भी ये सब प्रिजर्व करके यहाँ पे रखी गई है। आप देख सकते हैं श्री एक लिंगनाथ जी का ये टेम्पल बहुत वाइडली, बहुत लोग विजिट करते हैं इनको। आज के टाइम मोस्ट पावरफुल प्रिंसली स्टेट में से एक ये स्टेट है जहाँ पे ये सब आपको देखने मिल रहा है।
अब आगे आपको महावीर जी 24 महावीर जी का भी यहाँ पे, जैसे उनका जन्म हुआ था 1540 BC में, तो उनका भी यहाँ पे स्कल्प है। तीर्थंकरा करके 24वीं ये मार्बल 11 से 12वीं सदी में बनाया गया है उनका। एक जैनिज़्म में बहुत प्रसिद्ध भगवान है, जैनिज़्म में माना जाता है उनको भगवान। तो आप और भी देखते हैं गुप्त पीरियड में 7 सेंचुरीज़ के भी स्क्रिप्चर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। काफ़ी सारे कलेक्शंस कलेक्ट किए गए हैं। 4 से 6 सेंचुरीज़ में आसपास गोल्डन एजेस था, तब हमारे कंट्री के इंडिया का एक गोल्डन पीरियड था। यहाँ पे MP और UP एक आर्टिस्टिक सेंट्रल एरिया था, जहाँ पे लोग वहाँ के लोग कारीगर आते थे, सब कारीगरी करते थे। एकदम डिटेल में वो सब एकदम नक्काशी करते थे, ऑर्नामेंट डिज़ाइन सब पूरा एकदम रॉयल तरीके से वो इसको काव किया करते थे। एक यहाँ पे एक और स्क्रिप्चर आपको दिखाई दिया है जो यूथ करके है, वहाँ पे वो पूरे पुरुष का मतलब एक बच्चे के बालक का भी बनाया गया है उस ज़माने में। 8 से 9 से 10 सेंचुरी से स्टार्ट होता गुजारा प्रतिहार पीरियड। वहाँ पे ओवरलाइजी में ये पीरियड मतलब MP और राजस्थान और गुजरात को मिला के एक 8 से 10वीं सदी में बहुत सारे शिल्पकार से बहुत सारे ये मूर्ति बनाए गए थे, जिसमें से एक विष्णु जी का एक स्वरूप है जो एकदम मार्बल बॉडीज़ में पूरा बनाया गया, एकदम क्लासिक मेडिवल स्टाइल में, और बहुत सारे एकदम आधुनिक तरीके से उसको एकदम डिटेलिंग में बनाया गया, जिसमें हम विष्णु जी के अवतार को समझ सकेंगे। और आप आगे जाके काफ़ी देखेंगे कि महिषासुर का भी है 8 से 10 गुजरात प्रस्थान पीरियड के बाद। महिषासुर मर्दानी का भी है, नवघर है, गणेश जी का है 11वीं सदी में गुजरात प्रस्थान के बाद के। सरस्वती विलास भी है मैं, और 12वीं स्क्रिप्चर में एकदम फैंटास्टिक ड्रॉप किया हुआ स्क्रिप्चर्स है। विष्णु जी है, सुदर्शनी डांस पोस्चर भी है, लक्ष्मी जी इंद्र है, इंद्रानी भी हैं, लक्ष्मी गॉडेस ऑफ वेल्थ का भी है, सरस्वती का है, और मतलब काफ़ी सारी यहाँ पे आपको भगवानों के यहाँ स्क्रिप्चर मिलेंगे। और यहाँ पे मतलब गणेश जी के भी बहुत सारे हैं, इंद्रानी जी के भी हैं, तो आप इनको डिटेल में देख सकते हैं। ये मैप है उस ज़माने में प्रिजर्व किया हुआ नक्शा है, मेवाड़ डायनेस्टी के बारे में, इतिहास में युद्ध के श्रेणी में ये सब काम करती थी। ये पुस्तक है उस ज़माने में प्रिजर्व किया गया है, तो इसमें काफ़ी सारे ऐतिहासिक उल्लेखन किए गए हैं। तो आप ये सेक्शंस में आप इसके भी नज़ारे देख सकते हैं डिटेल में। ये मैप्स हैं, यहाँ से युद्ध के दौरान ये मैप्स यूज़ किए जाते थे, अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए ये सब प्लानिंग किए जाते थे ये सब मैप के। तो उस ज़माने में काफ़ी सारे चीज़ डॉक्यूमेंटेड यहाँ पे आपको मौजूद है मिल सकते हैं। तो धन्यवाद सब।